नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मावानी और दोस्तों आज मैं आया हूं सरस्वती स्कूल के लिटरेचर फेस्टिवल में। इट इज़ हेल्ड इन राजकोट और बहुत बड़ा आयोजन है। और आज मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में बात करने वाला हूं एक ऐसी किताब के बारे में जो किताब हम सब के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को इंस्टॉल करने का काम करती है। और जो सिस्टम इसमें बताई है इट्स वेरी वेरी इजी। कोई भी व्यक्ति इस चीज को आसानी से फॉलो कर सकता है और अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन को इंस्टॉल कर सकता है। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। डिफिकल्ट चीजें कीजिए या फिर करिए तो लाइफ इजी होती है, और इजी चीजें अगर हम करें तो लाइफ जो है वो डिफिकल्ट होती है। आज की जो हमारी बात है इट्स अबाउट ए बुक, जिस किताब को लिखा है एक 4 स्टार एडमिरल ने। दैट मीन्स के यूएसए की आर्मी के वन ऑफ द टॉप लीडरशिप के एक बंदे ने इस किताब को लिखा है। दैट्स द रीजन कि मैंने स्ट्रेट डायरेक्ट एक्शन में आकर आई स्टार्टेड विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक। नाउ बुक टॉक जो है उसका मेन पर्पस क्या होता है? बुक टॉक इज नॉट अबाउट कि जो किताब है उसकी सारी चीजें आपको स्टेज पर से बताई जाए। द नंबर 1 पर्पस ऑफ बुक टॉक इज कि ये जो किताब है इस किताब को आपको पढ़ने की प्रेरणा मिले। The main purpose of book talk is to inspire people to read this particular book. Number 2 जो aim है, purpose है, that is कि ये जो किताब है इसमें जो चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी उसको हम हमारे जीवन में अप्लाई करें। These are the 2 main purposes of this book talk or any other book talk. एज वी नो कि एक ऑथर जो है वो काफ़ी मेहनत करके एक किताब को लिखते हैं, तो उनके लिए भी इट्स नॉट आई वुड से एथिकल या फिर जस्टिफाई नहीं होता है कि किताब जो है वो कोई पढ़ के आए और सारी किताब जो है वो आपको समझा दे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज मैं आपको इस किताब में जो 3-4 चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करूँगा इन एज सिंपल लैंग्वेज एज पॉसिबल, एंड होपफुली ये चीज़ें सीखने के बाद आप इनको अप्लाई करेंगे। अब ये जो किताब है इसका नाम है मेक योर बेड। इस किताब की जो कहानी है वो ये है, मीन्स मेरी और इस किताब की कहानी ऐसी है। एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आया। वीडियो में एक ऑफिसर, अमेरिकन ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर टू बी प्रिसाइज, नेवी के एक बहुत बड़े ऑफिसर जो वाइट यूनिफॉर्म में रहता है ना नेवी का, तो वो पहन के ही वॉज गिविंग ए स्पीच। और उनकी जो स्पीच की शुरुआत हुई वहाँ से ही आई वॉज लाइक स्टक विद दैट स्पीच कि यार इसमें कुछ बात है। दैट्स हाउ वी वॉच वीडियोस। 1-2 सेकंड में हमें पता चल जाता है कि ये जमेगा या नहीं जमेगा, यू नो। तो बेसिकली वो एक यूनिवर्सिटी में जब आप डिग्री ख़त्म करते हैं तो यू हैव सीन ना कि वो टोपी उछालते हैं, दे वेयर ए ब्लैक रोब, देखा है ना आपने। तो ऐसा ही एक कॉन्वोकेशन का फंक्शन था, तो वहाँ पर वो स्पीच देने के लिए आए थे। तो उन्होंने उस स्पीच में, ये 2004 की बात है, ही गेव ए स्पीच ऑन मेक योर बेड। और उनकी जो मिलिट्री के जो लेसन्स हैं, उन्होंने जो 30-40 ईयर्स का उनका जो मिलिट्री का करियर रहा है उसमें जो उन्होंने चीज़ें सीखी वो उन्होंने लगभग 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई। फिर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने तो एक किताब भी लिखी है, एंड देन आई परचेज दिस बुक। और फिर एक के बाद एक उसके जो चैप्टर्स हैं वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी, तो उस स्पीच से ये बुक और बुक के माध्यम से मेरे अंदर भी एक ज़बरदस्त बदलाव आया। एक ऐसी आदत की शुरुआत हुई मेरे अंदर जो जब से ये बुक पढ़ी है तब से वो आदत आई फॉलो इट ऑन रेगुलर बेसिस। वो क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। मज़े की बात यह है
जब मैंने ये किताब पढ़ी तो उसमें ये बताया कि 2004 में जब उन्होंने स्पीच दी थी तो ही वॉज नॉट श्योर कि भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक मिलिट्री ऑफिसर आकर कुछ बात करेगा तो उनको समझ में आएगी, मजा आएगा नहीं आएगा। उनको थोड़ा ही वॉज नॉट श्योर कि जमेगी या नहीं जमेगी। सेम थिंग गोज विद मी एज वेल। आज जो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, राइट, बट ईजी चीज़ें डिफिकल्ट लाइफ, डिफिकल्ट चीज़ें ईजी लाइफ। दैट्स द मेन बेस ऑफ दिस डिस्कशन। नाउ द पर्सन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इनका नाम है विलियम मैकरेवन। ये 4 स्टार एडमिरल रहे हैं। 4 स्टार मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए की मिलिट्री में जो रैंक्स हैं तो उसमें अगर आप टॉप तक पहुंचते हैं तो यू गेट 4 स्टार। तो बहुत एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है मिलिट्री के अंदर, तो उनके इंचार्ज रहे हैं। ही हैज बीन टू ए वेरी टॉप लीडरशिप ऑफ यूएसए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए की नेवी की अगर बात करें, then we are talking about the biggest navy in the world in terms of resources, in terms of when I say resources, I'm also talking about personnel, कि जो लोग नेवी में काम करते हैं उनका जो रीच है, 150 से ज्यादा दुनिया के लोकेशंस पे यूएसए की नेवी का बेस है। दुनिया के किसी भी देश के इतने सारे बेस नहीं है। तो यू कैन इमेजिन इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। 150 plus locations on this planet Earth, वहां पर यूएसए के बेस है, मिलिट्री बेस है। आप साउथ कोरिया और जापान और नॉर्थ कोरिया का जो भी इश्यू चल रहा है, तो यू फाइंड ए बेस इन जापान। यूएसए का बेस जो है वो साउथ कोरिया में भी है। बहुत कम लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि इंडियन ओशन में हमारा जो देश है भारत, तो उसका जो सदर्न टिप है ना, कन्याकुमारी, उसके सीधा नीचे चले जाइए समंदर में, यू फाइंड अ स्मॉल आइलैंड। मैप में आपको उतना अच्छा दिखेगा भी नहीं। वहां पर जो एक आइलैंड है, राइट, उस आइलैंड में भी यूएसए का बेस है। सो यूएसए की नेवी जो है वो हर जगह पर है। जर्मनी में भी उनका बेस है, कतार में भी उनका बेस है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडरशिप का बंदा अगर कोई चीज़ें हमें बता रहा है उनकी किताब के माध्यम से, तो इट इज़ लाइफ चेंजिंग थिंग्स दैट यू विल फाइंड हियर। नाउ इनकी शुरुआत जो है वो भी जैसे हम मिलिट्री में ज्वाइन करते हैं, वंस वी बिकम एन आर्मी पर्सोनल, उसके बाद हमारे यहाँ पर, आई एम श्योर आपने उरी फिल्म देखी होगी। वॉच उरी? यस। तो उरी में जो हमारी जो बताया दिखाया है ना उसमें कि हमारे जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके, एलओसी को क्रॉस करके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर जाकर दुश्मनों को खत्म करके वापस आ जाते हैं। दे आर कॉल्ड पैरा ट्रूपर्स। उनके यहाँ पर अगर आप देखोगे शोल्डर पे तो PARA पैरा लिखा हुआ होगा। नाउ पैरा ट्रूपर्स आर द टफेस्ट सोल्जर्स दैट वी हैव, the toughest. Normal army, for example, we are civilians, we are here in terms of fitness. फिर थोड़े बहुत स्पोर्ट्स में होते हैं, they are here. आर्मी वाले they are here and paratroopers are here. They have to run with कुछ 20 किलो का वजन लेकर, बैटल गियर, उसमें गन है उनकी, गोलियां हैं, मेडिकल किट and so many other gadgets. They have to run for 100 किलोमीटर। 20 किलो का वजन लेकर यू हैव टू रन 100 किलोमीटर। उससे पहले की तो बहुत सारे डिफिकल्ट एग्जाम्स हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन पैराट्रूपर्स। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर रनिंग विद दैट लोड 20 किलो एंड यू हैव टू रन 100 किलोमीटर इन अ गिवन सेट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में 100 किलोमीटर, यू विल बी गिवन अ टाइम, एक टारगेट होगा कि इतने घंटों के अंदर आपको ये फिनिश करना है। व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, धीरे धीरे आपके एंकल, आपके घुटने, आपके हिप्स, ये सारी जगह पर अनबेरेबल पेन होना स्टार्ट हो जाता है।
सो इट्स नॉट अबाउट फिजिकल थिंग, इट्स अबाउट मेंटल एटीट्यूड कि भाई इतनी डिफिकल्टी के बाद भी कोई आदमी कैरी ऑन कर सकता है या नहीं. दैट्स व्हाट दे सी. एंड इफ यू फिनिश दैट 100 किलोमीटर रन, देन यू बिकम पार्ट ऑफ पैराट्रूपर. यू आर द मोस्ट एलीट. और आपका मेन काम यही होगा कि जो उरी में दिखाया है कि आपको दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन को मारकर वापस आ जाना है. ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया ना, उनके ही इक्विवेलेंट यूएसए के हैं नेवी सील. उनको नेवी सील कहते हैं, हमारे यहां पर हम उनको पैराट्रूपर्स कहते हैं. सील का मतलब है सी, एयर एंड लैंड, तो उसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने किया है नेवी सील. दे आर ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड. तो इनकी भी जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक वीक होता है, उसको कहते हैं हेल वीक. अब हेल वीक में ये होता है यू आर पूरे हफ्ते में आपको 4-5 घंटे ही सोने को मिलेगा पूरे हफ्ते में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डे. पूरे हफ्ते में. और कंटिन्यूस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट रिगरस ट्रेनिंग आपको दी जाती है. फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, बिकॉज दे वॉन्ट द टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट. जैसे हमारे पैराट्रूपर्स है वैसा. तो जो हमारे विलियम मैकरेवन है वो नेवी सील रहे हैं. ही हैज बीन अ नेवी सील फॉर 36 years. यू कैन इमेजिन ही इज वन ऑफ द, उनकी जो स्टार्टिंग हुई व्हेन ही वाज अ यंग मैन, जब वो यूएसए की नेवी को ज्वाइन करते हैं या नेवी सील की ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं, तो ही हैज गॉन थ्रू द टफेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड. सो ये किताब जो है वो ऐसे एक आदमी ने लिखी है. सो व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम व्हेन वी टॉक अबाउट मिलिट्री, आर्मी, तो एक चीज जो आती है, जो सिविलियन से आर्मी के बीच का जो एक अंतर है, तो दैट इज ऑफ डिसिप्लिन, इजंट इट? आर्मी वालों, व्हेन वी कोई आर्मी की जब भी बात करते हैं हम तो क्या कहते हैं, यार उनके अंदर जबरदस्त डिसिप्लिन होता है. तो डिसिप्लिन की शुरुआत कहाँ से होती है? वी ऑल नो कि डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें इट्स लाइक डे एंड नाइट. एवरीवन नोज कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग वी डू इन आवर लाइफ. लेकिन डिसिप्लिन को इंस्टॉल कैसे करें? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंस्टॉलिंग डिसिप्लिन? तो यहां पर ये जो नेवी सील की ट्रेनिंग है, जब मैकरेवन साहब नेवी सील की ट्रेनिंग ज्वाइन की उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब आप तैयार हो जाते हैं तो एक ऑफिसर आते हैं. आपके कमरा तो दिया नहीं जाता ट्रेनिंग्स को, इस प्रकार का एक एक मेकशिफ्ट जिसको हम कहते हैं टेंट, जैसा टेंट जैसा होता है जिसमें सिंगल के बेड होते हैं सभी के. आपके कपड़े वपड़े सारी चीज़ें जो हैं वो आप हुक्स होते हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं. तो सुबह जब ऑफिसर आते हैं चेक करने के लिए ट्रेनीज को, आपके कमरे में आएंगे या फिर आपके टेंट में आएंगे, तो लेट्स से कि आपके टेंट में 5 लोग हैं, तो सबसे पहला जो बंदा होगा उसके पास जाएंगे. उसको एज यू नो वो ऐसे अटेंशन में खड़े रहता है ना, यू हैव टू स्टैंड इन अटेंशन. और आपका यूनिफॉर्म जो है वो चेक किया जाता है इंच बाय इंच, कहीं पर क्रीजेस नहीं है, और वहाँ पर कोई आपका शर्ट आयरन नहीं करेगा, मम्मी आकर नहीं करेगी. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ये ट्रेनिंग व्रेनिंग सब खत्म करके शाम को जब आएंगे आफ्टर योर डिनर, आपको वक्त निकालना है और आपके यूनिफॉर्म को आपको प्रेस करके तैयार रखना है. तो यूनिफॉर्म को सबसे पहले चेक किया जाता है, स्टार्टिंग विथ योर बेरेट या फिर जो कैप होती है उससे, हैट से, फिर धीरे धीरे कॉलर्स एंड एवरीथिंग. फिर आती है बात बेल्ट की. दे वेर ए बिग बेल्ट. वो मेटल का बेल्ट होता है ना, मेटल का बेल्ट चमकता होना चाहिए, उसमें कोई फिंगर के निशान, ये सारी चीज़ें अगर मिली तो उसकी एक बहुत अच्छी सज़ा आपको दी जाएगी. देन आपके जो जूते हैं उनको चेक किया जाता है, वो भी प्रॉपर पॉलिश्ड होने चाहिए, चमकते होने चाहिए. अगर उसमें भी ऑफिसर को अपना चेहरा नहीं दिखा, रिफ्लेक्शन नहीं दिखा, तो भी आपको सज़ा मिलेगी. और इसी के साथ आपके बेड को भी चेक किया जाता है, जहाँ पर आप सोए थे उस बेड को भी चेक किया जाता है, जो सिंगल का बेड होता है उसको. अब उसके भी स्टैंडर्ड्स हैं मिलिट्री में.
कि आपको अपना बेड जो है वो कैसे सजा कर रखना है। आप उठे और ऐसे ही कंबल फेंका और चले गए, इट विल नॉट वर्क। उठने के बाद यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर बेड। जो बेड शीट है उसको मिलिट्री के जो भी स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब के आपको फिर से इंसर्ट करनी है। आपका जो कंबल है उसको फिर से फोल्ड करके बेड के एंड पर रखना है। आपका जो पिलो है उसको आपको ऐसे स्टैंडिंग करके दीवार के साथ रख देना है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर इसमें एक भी मिस्टेक हुई तो आप नहा धोकर तैयार होकर खड़े हो अटेंशन में, आपको बोला जाएगा बिकम ए शुगर कुकी, ऐसा शब्द यूज करते हैं नेवी सील में। आई कैन सी यंग किड्स हियर, यू लव दोज बिस्किट्स इजंट इट, जिसमें ऊपर चॉकलेट और ऊपर शुगर आती है। बोर्बन, क्या कहते हैं उसको, बोर्बन, तो उसमें ऊपर शुगर आती है ना। तो शुगर कुकी बेसिकली मीन्स कि ये जो ट्रेनिंग जहां पर होती है तो समंदर जो है इट्स इन अ वॉकिंग डिस्टेंस, यू कैन सी कि यहाँ पर समंदर है। आपको क्या करना है, आप तैयार हो, यू गो देयर, आप गीले हो जाओ समंदर में, और फिर जो समंदर की जो रेत होती है ना उसमें आपको फ्रंट रोल लगाने स्टार्ट करने हैं। और आप जब तक आपके शरीर के एक एक पार्ट में, आपके पेट, हर जगह पर आपको उस समंदर की रेत जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, और फिर वही रेत के साथ आपको पूरा दिन निकालना है। ऐसा नहीं है कि वंस यू डू दैट और उसके बाद शावर लेना, नहीं, यू हैव टू लिव विद दैट। इसीलिए उसको शुगर कुकी कहते हैं कि आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, एक बिस्किट के ऊपर जैसे शुगर डाली है, पूरा दिन आपके ऊपर ये रेत रहेगी। सो दिस इज द फर्स्ट, पहली परीक्षा जो है वो सुबह, ये 2 मिनट में ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती है कि आप शुगर कुकी बनोगे या नहीं बनोगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है? यूएसए की मिलिट्री जो है या फिर नेवी सील की ट्रेनिंग जो है उसमें ऐसी कंडीशन क्यों रखी गई है? देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड इट। नंबर 1, एक तो है कि हर रोज सुबह उठकर जो व्यक्ति एटलीस्ट अपना बेड जो है जहां पर वो सोया है उस बेड को अगर बैक टू नॉर्मल, प्रॉपर जैसे होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से वैसे कर दे, तो उसके अंदर डिसिप्लिन की शुरुआत आती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंस्टॉलिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। सेकेंड थिंग इज अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल का मतलब है कि जीवन में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना उसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। छोटी छोटी चीजें जो है वो राइट जगह पर हो जाए तो इट कैन बिकम ए वेरी बिग थिंग, राइट। तो ये 2 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो नेवी सील है उनको मॉर्निंग की फर्स्ट टेस्ट जो है उनकी वो ये रहती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जो काम है सुबह उठकर अपने बेड को फिर से ठीक करना, अपने कंबल को ठीक करना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग इन द वर्ल्ड टू डू, राइट। इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग या फिर इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। लेकिन इफ यू डू इजी थिंग्स, life is going to be difficult. But if you can do difficult things, your life will become very easy. अब जो व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले ये काम करता है, अपने बेड को फिर से बनाता है, तो 95% लोगों को तो ये काम पसंद नहीं, दुनिया के 95% को ये काम करना पसंद नहीं है। But if you can do that thing, you are training your mind every single day. आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि भले ही ये काम इंटरेस्टिंग ना हो, भले ही ये काम जो है इसके लिए मुझे कोई अवार्ड ना मिले, ये छोटा काम, जो सोएगा वो तो उठेगा ही। स्टैटिस्टिक की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। There are so many people, रात को सोते हैं लेकिन कभी उठते हैं, लेकिन जो उठ जाता है, राइट, उनके पास तो ये गोल्ड मीन्स, जो आज मैं जग गया तो आई कैन डू दैट, नहीं जगा तो समवन एल्स विल डू इट। लेकिन मैं जग गया तो मैं कर ही सकता हूँ। देयर इज नो एक्सक्यूज ही नहीं हो सकती इसकी कोई, कि आई वाज हैविंग हेडेक और आई वाज हैविंग दिस एंड दैट, राइट। सो सेल्फ डिसिप्लिन अगर इंस्टॉल करनी है तो ऑल ऑफ अस कैन स्टार्ट विद दिस वन स्टेप। सुबह उठकर अपना बेड जो है उसको फिर से स्टार्ट विद अरेंजिंग योर पिलो, स्टार्ट विद योर बेड शीट। ये चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं। और एक बार आपने सुबह उठकर ये एक
अनइंटरेस्टिंग काम किया और इसको खत्म कर दिया, तो अब इसका साइंस क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। वंस यू डू वन थिंग प्रॉपरली, सो इट विल इंस्पायर यू टू डू अनदर थिंग। एक चीज आपने कर ली और वो भी ऐसी जो कोई देख भी नहीं रहा है, यू विल नॉट गेट एनी अवार्ड, बट यू नो यू डिड दिस थिंग। आपको किसी और को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, यू शुड नो कि मैंने जो किया वो सही है। वहां से एक सीड जो है आपके दिमाग में, यू आर प्लांटिंग एवरी सिंगल डे सीड। आपने जो डाला उसको आप हर रोज फर्टिलाइजर दे रहे हो, पानी दे रहे हो, स्टार्ट ग्रोइंग। एक काम सुबह में ये किया तो यू विल गेट मोर इंस्पिरेशन टू डू अनदर थिंग। उसी दिन में यू विल गेट वन मोर इंस्पिरेशन टू डू वन मोर थिंग, और देखते ही देखते वो आपका सबसे प्रोडक्टिव दिन बन जाएगा, सबसे प्रोडक्टिव दिन। और ये सिर्फ किताब पढ़कर नहीं है, मैंने जब ये पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट को समझा, फ्रॉम दैट डे आई एम डूइंग दिस थिंग एवरी सिंगल डे। इवन इफ आई गो आउटसाइड, किसी होटल में भी गया हूँ, राइट, देन एज वेल आई डू माई मेक माई बेड। वहाँ पर मैं जो कंबल होता है, ऐसा नहीं कि हाउस कीपिंग वाले आकर करेंगे, आई डू माई थिंग। वो आकर चेंज करे, दैट्स देयर जॉब, बट माई डिसिप्लिन टेल्स मी कि आई कैन डू दिस थिंग एवरी सिंगल डे। तो एक और काम, एक और काम, एक और काम, एंड यहाँ से लाइफ में डिसिप्लिन की इंस्टॉलेशन की शुरुआत होती है। आप में ऑडियंस में बहुत सारे यंग लोग हैं, तो आप इस चेहरे को शायद पहचानते नहीं होंगे। कैन एनीवन रिकॉग्नाइज दिस गाय? यस, मैम ने कहा सदाम हुसैन, शी इज राइट। इराक, हैव यू हर्ड अबाउट इराक? ए कंट्री कॉल्ड इराक। इराक एंड ईरान दो देश हैं, बाजू बाजू में हैं, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। एक लंबे समय तक इराक जो है उसका जो डिक्टेटर है, आई विल नॉट यूज द वर्ड लीडर फॉर दिस गाय, ही इज नॉट अ लीडर, ही इज अ डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब है तानाशाह, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो दादागिरी करके पावर्स अपने पास कंट्रोल में रखता है उसको हम कहते हैं डिक्टेटर, कि मैं जो करूं वही सही, तेरी सोच जो है वो गलत है। इस टाइप का बंदा था। ही हैज किल्ड सो मेनी पीपल, दिस गाय। मेनी यंग स्टूडेंट्स हियर, व्हेन यू विल लर्न हिस्ट्री एज यू ग्रो अप, यू विल होपफुली कम अक्रॉस सदाम हुसैन, और वहां पर जो हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, यू विल लर्न अबाउट इट। सदाम हुसैन लंबे समय तक ये दादागिरी उनकी चलती रही, एक्सेट्रा। 2003 में यूएसए की मिलिट्री पहुंच गई इराक। इराक के लोगों को बहुत परेशानी थी, तो यूएसए एज ए फ्रेंडली कंट्री वहां पर पहुंचा, और फिर सदाम के साथ फाइट हुई यूएसए की मिलिट्री की, और दिसंबर 2003 में सदाम वाज कैप्चर्ड, अरेस्ट कर लिया गया इस बंदे को। ही वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2090s में, इफ यू गो थ्रू 90s, 80s मीन्स 1980 टू 1990, यू नो, फिर 90s, तो ये 3-4 दशक तक ही वाज होल्डिंग, वॉर किए, बहुत, ही वाज वेरी एग्रेसिव, बहुत सारे लोगों को मारा एंड थिंग्स। तो ही वाज कैप्चर्ड, इसको पकड़ लिया यूएसए की फोर्स ने और एक जेल में डाल दिया सदाम हुसैन को। एक ही दिन में, यू सी, ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे एरिया में, नॉट जस्ट इन इराक। ईरान वाले उससे डरते थे, आजू बाजू देश वाले जो हैं इसका नाम सुनकर डर जाते थे कि यार कहीं ये हमारे साथ युद्ध स्टार्ट ना कर दे। तो ये जब पकड़ा गया ना, तो जो हमारे राइटर है ना विलियम मैकरेवन, तो ही वॉज द इंचार्ज देखने के लिए कि भाई रोज सुबह उनका काम था कि ही वॉज गोइंग देयर टू सी कि भाई सदाम क्या कर रहा है आज। तो जब विलियम मैकरेवन ने सदाम को देखा, रोज जाने लगे, रोज देखने लगे, और जब सदाम देखता था कि कोई यूएसए का ऑफिसर आया है तो वो खड़ा होकर ऐसे हाय हेलो करने की कोशिश करता था। लेकिन विलियम मैकरेवन साहब ने क्या किया, उसको उसकी औकात याद दिला दी, उसके साथ बात ही नहीं करते थे, वो जस्ट ऐसे देखते थे और फिर चले जाते थे, ताकि इसको पता चले कि भाई अब तेरी ताकत खत्म हो चुकी है। सदाम हुसैन जब सुबह उठता था तो उसका बेड जो है ना वो जैसा था वैसा ही छोड़ देता था,
अब तो उसके नौकर वोकर चले गए, कोई नहीं था, ऐसे ही बेड पर वो सो जाता था, कहीं पर कंबल पड़ा है, कहीं पर उसका पिलो है। यू सी द डिफरेंस। एक व्यक्ति के अंदर जब सेल्फ डिसिप्लिन है तो ही इज ऑन दिस साइड ऑफ द बार्स। बार्स का मतलब है जो जेल है तो उसके इस साइड में है, और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन वाला बंदा जेल के अंदर है। लॉन्ग टर्म में यू कैन सी ए डिफरेंस, ये कहां से कहां पहुंचे और वो कहां से कहां पहुंच गया। सी दिस इज द डिफरेंस इन एवरी सिंगल पर्सन यू फाइंड जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसका जो एक बेस है ना लीडरशिप का, एक जो ट्रेड कहते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कहती है कि इस बंदे के अंदर या फिर इस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आई वुड से सेल्फ डिसिप्लिन इज वन ऑफ द बेस ऑफ लीडरशिप। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है देन यू एंड अप बीइंग ए टायरेंट और डिक्टेटर, या फिर इस प्रकार के तानाशाह बनकर रह जाते हैं। सो आज की जो हमारी अभी तक की डिस्कशन है उससे एक बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि दो पर्पस है बुक के, एक तो आप किताब पढ़ो एंड द सेकंड थिंग इज कि इस किताब में जो चीजें सिखाई गई है उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू एवरी सिंगल डे, राइट। आस्क योर पेरेंट्स कि व्हाट इज द, हमारे घर के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस प्रकार के बेड, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। ओके, नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग इट बिकॉज वी वांट टू इंस्टॉल सेल्फ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। ये जो बुक है इसमें इस प्रकार के 10 चैप्टर्स हैं, इन 10 चैप्टर्स के साथ साथ 10 रियल लाइफ स्टोरीज भी है। अब डिस्कशन इज नॉट ओवर येट, I'll take you through couple of stories, maybe 1 or 2, and then we will wrap up. और बाद में आपकी कोई क्वेश्चन है, if you have any, if you want to add something, then you can feel free. You can, if you have any question, then feel free to ask a question as well. Now, जो ट्रेनिंग की बात बताई मैंने आपको पैराट्रूपर्स की, कि हमारे पैराट्रूपर्स के को कैसे 100 माइल की एक दौड़ करनी पड़ती है विद बैटल गियर। यूएसए की जो नेवी सील है उसमें ट्रेनिंग का एक पार्ट है, यू हैव टू स्विम फॉर 4 माइल, 4 माइल। 4 माइल का मतलब होता है, इफ यू कन्वर्ट इट, इट इज 7.2 किलोमीटर्स। चलना नहीं है, स्विमिंग करना है, और वो भी स्विमिंग पूल में नहीं, समंदर में। इट्स डिफिकल्ट इजंट इट टू स्विम, इट्स इवन डिफिकल्ट टू स्विम इन स्विमिंग पूल फॉर दिस मेनी किलोमीटर्स। तो समंदर यू कैन नॉट कंट्रोल, वेव्स अपना काम कर रही हैं, ओशियन करंट अपना काम कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। यू हैव टू स्विम फॉर 7.2 किलोमीटर्स और 4 माइल, और आपको कोई ऐसी फैसिलिटीज खास नहीं दी जाती। आपको एक लाइफ जैकेट दिया जाता है, तो अगर आप उसको खींचेंगे तो उसमें हवा भर जाएगी, लेकिन इट इज़ कंसिडर्ड कि भाई वो एक शर्म की बात है कि तुझे तेरा लाइफ जैकेट यूज़ करना पड़े। तो मिलिट्री में ऐसा, दे विल मेक फन ऑफ यू, ये तुझे लाइफ जैकेट यूज़ करना, यू नो, लाइक दैट। तो आपको एक ग्लासेस दिए जाते हैं, स्विमिंग गॉगल्स, और आपके जो स्विमिंग के कपड़े हैं, दैट वन। एक आपके हाथ में कॉम्पास रहता है डायरेक्शन के लिए, वॉच रहती है, दैट्स इट। और आपको एक फिक्स टाइम के अंदर तैरकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। अब जब ये जो स्विमिंग की टेस्ट कंडक्ट की जाती है उस समय पर यूएसए का जो पैसिफिक ओशियन वाला कोस्ट है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो पानी जो है इट इज लाइक वेरी सुपर चिल, ऐसा पानी होता है। उतना ही नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ये बात शायद आपको ऐसा लगे कि दिस इज टू मच, बट उस समय पर ये जो पानी है जहां पर आपको तैरना है उसमें अलग अलग प्रकार की, जो हम कहते हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार की शार्क्स आपको देखने को मिलती है। सो इसमें है एक लेपर्ड शार्क है, मैको शार्क है, हैमरहेड शार्क है, थ्रेशर शार्क है। लेकिन इन सारी शार्क्स में से सबसे जो डेंजरस है, मोस्ट एग्रेसिव, सबसे ज़्यादा इंसानों को खाने वाली अगर कोई शार्क है तो दैट इज ग्रेट वाइट शार्क। ये जब टेस्ट होती है तब उस समय पर ये शार्क्स भी उसी पानी में होती हैं, एंड यू हैव टू स्विम एंड यू हैव टू फिनिश योर
एग्जाम। अब जो ट्रेनिंग है आपको तैरने की सारी चीजें सिखाई गई है, लेकिन नो वन विल कम टू सेव यू। आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाती है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रही बात शार्क की, तो जो ऑफिसर होते हैं वो ट्रेनीज को ये समझाते हैं कि शार्क जो है, शार्क कैन सेंस योर फियर इन द वाटर। अगर आप तैर रहे हैं और आप घबराए हुए हैं तो शार्क को पता चल जाएगा कि जो तैर रहा है ही इज स्कैर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इफ आई एम स्कैर्ड ऑफ यू, तो फ्रॉम माई फेस इटसेल्फ यू कैन टेल ना कि ही इज स्कैर्ड। सेम थिंग गोज विथ शार्क। उनको पानी में पता चल जाता है, ये कुदरत ने उनको ये क्वालिटी दी है शार्क को। तो ये चीज सिखाई जाती है कि भाई घबराना मत। अगर तुम घबराओगे तो ये जो शार्क है, ग्रेट व्हाइट शार्क, आप थोड़ा गूगल कर लेना, यू विल फाइंड इट्स अ ह्यूज शार्क, इट्स नॉट अ छोटी मछली, यू नो। वो एक बड़ा सा एनिमल है ना, उसके भी मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन लाइक मी इन ए सेकंड मेरे 2 टुकड़े कर देगी, इतनी ताकत है इसमें, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट ये एक प्री हिस्टोरिक एनिमल है शार्क। आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ शार्क, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना खतरा है। ऐसे खतरे में यू हैव टू तैर के जाना है आपको, और डरना नहीं है। और इन केस अगर शार्क ने आपको स्पॉट कर लिया और ऐसा लगा कि मेरा ब्रेकफास्ट जा रहा है ऊपर, तो शार्क विल स्टार्ट फर्स्ट सर्कलिंग यू। शार्क क्या करेगी, आपको सर्कल करना स्टार्ट करेगी। उस समय पर आप क्या करेंगे, यू डोंट हैव एनी गन, यू डोंट हैव एनी नाइफ और एनीथिंग। आपके अंदर जो हिम्मत है, उस हिम्मत से अगर शार्क अटैक करती है तो एक इसको नाक पे एक घूसा मारना है आपको। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। ये आपको बताया जाता है कि भाई ऐसा करना है, इसकी कोई प्रैक्टिस तो हो नहीं सकती, तैर कर जाना है। अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक का यूएसए नेवी सील का, कि किसी भी ट्रेनिंग के ऊपर शार्क ने अटैक नहीं किया है। अभी तक कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि शार्क ने कभी अटैक किया हो। सो ये जो नेवी सील का ये चैप्टर, या फिर ये जो एक रियल लाइफ बात है ना, इट अप्लाइज ऑन एवरी वन ऑफ अस। हाउ वी फाइंड शार्क्स इन आवर सिटी। हमारे प्लेग्राउंड में होते हैं शार्क्स। बुलीज, जो लोग दादागिरी करते हैं, है ना, जो लोग दादागिरी करते हैं, जो दूसरों का जीना जो है उसको और ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं, दे हैव ए टिपिकल नेचर। उनके साथ डील करने का एक ही रास्ता है, दैट इज थ्रू करेज। अगर आप उनके सामने गिव अप कर देते हो तो दे विल डिसाइड योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि हम दूसरों को डिक्टेट करें, नो, बट वी विल नॉट टेक डिक्टेटरशिप फ्रॉम समवन एल्स। कोई आकर परेशान करे तो उसके सामने स्टैंड लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक। कि शार्क जो है वो भी, आप डर गए तो मर गए। इस सोसाइटी में होता है, प्लेग्राउंड में होता है, हर जगह पर होता है। कोई आकर आपको परेशान करे, बिकॉज द रीजन आई एम सेइंग इज, ये धीरे 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 करके ऐसा होगा कि कोई आकर हमारे देश पर राज करने लगेगा। ऐसा हुआ है इतिहास में कि किसी ना किसी ने आकर हमारे देश पर राज कर लिया। हम किसी देश पर जाकर राज करना नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट टू रूल एनीवन। वी आर हैप्पी विथ आवर संस्कृति, डेमोक्रेसी, एवरीथिंग। बट डोंट लेट योर फियर, डर के बैठ मत जाना। जब भी लाइफ में ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, रिमेंबर दिस शार्क इंसिडेंट एंड टेक ए स्टैंड। बुलीज जो है वो भाग जाएंगे, आप डरेंगे नहीं तो दे विल बैक अप। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी इन दिस वन। ये जो किताब है उसमें जो नेवी सील की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें ये जो रबर की बोट, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट, ये जो रबर की बोट होती है, ऐसे एक बोट दी जाती है और 7 ट्रेनीज होते हैं, उनको इंचार्ज बनाया जाता है कि ये जो बोट है ये आप 7 लोगों की है। टीम जो है वो रैंडमली बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट बॉडी इतनी, ऐसा रैंडमली बोल देंगे कि भाई तुम 7 यहाँ पर, तुम 7 यहाँ पर, और 7 लोगों को ये बोट दी जाती है।
सुबह आप जब तैयार होकर बाहर निकलोगे तो ये बोट बाहर होगी, ये बाहर आपको ऐसे उठाकर जानी है बोट हर रोज। समंदर में जा रहा है तो भी ये बोट लेकर जानी है, दूसरी जगह पर जा रहा है, यू हैव टू टेक दैट बोट एवरी, जहां पर जाए, नाश्ता करने के लिए जाए तो 7 लोग मिलकर जाएंगे और बोट लेकर जाएंगे। इसका वजन उठाकर ही जाना है आपको स्टार्टिंग के टाइम पर। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इतनी सारी ट्रेनिंग, लैक ऑफ स्लीप, ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। समवन विल गेट टायर्ड, समवन विल गेट सिक, कोई बीमार है, किसी को कमर में दर्द है, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो बाकी के 6 लोग जो है ना, दे गिव देयर एक्स्ट्रा एफर्ट्स ताकि उनकी टीम का जो प्लेयर बीमार है उसकी मदद कर सके। ये एक टीम वर्किंग के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए ये एक चीज जो है वो नेवी सील्स के ट्रेनिंग्स को सिखाई जाती है। एंड दिस अप्लाइज टू आवर लाइफ एज वेल। हम हमारे जीवन में कभी भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, वी नीड पीपल। हमारा जो सक्सेस है ये किसी एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक कभी नहीं हुआ है। श्री राम जी की अगर आप देखें तो जो कपि है, राइट, वानर सेना, उनके टीम वर्क, उनके एफर्ट से वो लंका को, या फिर जो लंकेश है या रावण है, उनको हरा पाए। इट वाज राम। सेम थिंग गोज विद, यू कैन गो ऑन एंड ऑन। आप देखेंगे इतिहास में देश बने हैं, समाज बने हैं, हमेशा हमें एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के सपोर्ट एज ए टीम, हमें पूरी जिंदगी टीम के तौर पर ही काम करना है। इफ इट इज अ फैमिली, इफ इट इज आवर फ्रेंड सर्कल। तो आज अगर कोई बीमार है, इफ समवन इज वीक, आज उनका टाइम टफ चल रहा है, तो गिव एक्स्ट्रा एफर्ट कि उनकी मदद करो, क्योंकि कल अगर तुम बीमार होंगे तो ही विल और शी विल स्टैंड फॉर यू। ये चीज सिखाई जाती है। इसी के साथ एक एक्सीडेंट का भी केस है इसमें। जो मैक्रेवन साहब हैं, उनके साथ ऐसा हुआ कि एक बार वो जो बड़ा वाला प्लेन होता है वो पीछे से खुलता है और आप पैराशूट लेकर जंप करते हैं ना, तो उन्होंने ऐसा जंप किया और नीचे एक ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि आप जब पैराशूट खोलेंगे तो आप एक बार ऊपर देखेंगे कि कोई है तो नहीं, बिकॉज इफ़ यू ओपन योर पैराशूट और ऊपर कोई जंप किया है तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पैराशूट जो है वो आपको लगेगा। इट्स लाइक ए बिग एक्सीडेंट इन द एयर। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, किसी बंदे ने पैराशूट खोला और ऊपर मैक्रेवन साहब थे, तो उनको जोर से उनका पैराशूट लगता है और वो हवा में ऐसे घूमने लगते हैं। और फिर लकीली उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से उन्होंने फिर अपना पैराशूट खोला। लेकिन जब पैराशूट खुला तो हुआ ऐसा कि उनके पैर ऊपर थे और पैराशूट खुल गया। तो पैराशूट के जो 2 रस्सियाँ थी वो उनके 2 पैरों में फंस जाती हैं और पूरा उनका 2 पैर जो है वो ऐसा पैराशूट खुलता है और 2 पैर जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। उनका पूरा पेट के मसल्स और ये सारी चीज़ें फट गई ऑन एयर। लकीली पैराशूट पूरा खुल गया था तो वो लैंड हो गए, लेकिन उनको सीवियर डैमेज हुआ, सीवियर इंजरी हुई। एंड यू नो इन मिलिट्री अगर आपको कोई सीवियर डिसेबिलिटी या ऐसी चीज़ होती है देन योर करियर इज ओवर। तो फिर एक लंबा उनका हॉस्पिटलाइजेशन का समय आया, वाज इन बेड रेस्ट। धीरे धीरे रिकवरी आई, लकीली वो बैक टू नॉर्मल हो गए। जिस दिन वो ठीक हो गए, जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़े हुए, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की होगी? क्या क्या? हाँ, he started making his bed। जब वो ठीक हुए ना तो उन्होंने क्या किया, वो खड़े हुए और अपना बेड उन्होंने फिर से जो पहले करते थे अब वो करने लगे। he started doing that। तो इस प्रकार की भी चीज़ें आपको इसमें इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं दैट यू कैन लर्न। सो आई रियली होप कि आप इस किताब को पढ़ेंगे। इस किताब में मैंने तो आपको सिर्फ छोटी छोटी ब्रीफ ही दी है, दूसरी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी तो मैंने जो कहानियां हैं ना, 10 कहानी या फिर 10 रियल लाइफ इंसिडेंट्स, उसका एक छोटी झलक ही दी है आपको। एक बार स्टार्ट करोगे तो आई थिंक छोड़ नहीं पाओगे इस किताब को जब तक खत्म नहीं होगी। इतनी अच्छी और बहुत ही अगेन सिंपल लैंग्वेज में है, डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है।
सो प्रैक्टिस करेज। सुबह जल्दी उठना भी एक हिम्मत की बात है, खास करके ठंड के मौसम में तो बेड के बाहर निकलना इटसेल्फ रिक्वायर्स करेज। तो वहाँ से करेज की शुरुआत भी हो सकती है, डिसिप्लिन की शुरुआत भी हो सकती है। और डिसिप्लिन जो है ना, उसका जैसे मैंने आपको बताया कि एक डोमिनो इफेक्ट, जो डोमिनोज होते हैं ना, आपने चीज़ों को रख दिया, फिर एक को गिराओगे तो बाद में सारी चीज़ें गिरने लगेगी। सेम थिंग गोज विथ सेल्फ डिसिप्लिन एज वेल। एक जगह पर डिसिप्लिन स्टार्ट की तो पूरे लाइफ में धीरे 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 हर क्षेत्र में, हर चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि आप और ज़्यादा डिसिप्लिन होते जा रहे हो। यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस सो मेनी थिंग्स टू बिकम डिसिप्लिन। हमारी जो लाइफ है इसमें सिर्फ एक चीज़ करना स्टार्ट कर दो, सुबह उठकर अपना बेड फिर से करना स्टार्ट कर दो। यू विल फाइंड कि आप बाकी सारी पूरे दिन में यू विल फील मोर डिसिप्लिन। आप कहीं पर कचरा ऐसा नहीं फेंकोगे, यू विल फाइंड अ डस्टबिन एंड थ्रो इट इन। ये छोटी छोटी चीज़ों में भी और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी यू विल फाइंड। तो इसकी एक डोमिनो इफेक्ट आपके जीवन में आएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये करते हैं देन वी कैन ऑल बिकम वॉरियर्स एज वेल। वॉरियर्स इन द सेंस नॉट के किसी देश में जाकर फाइट करना, इट्स नॉट। हमारा जो काम है उसको भी अच्छी तरीके से करना, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग ए वॉरियर, राइट। जो हमारी आलस है, नेगेटिविटी है, उसके खिलाफ एक स्टैंड लेकर उसमें आगे बढ़ना, दैट इज ऑल्सो ए ट्रेट ऑफ ए वॉरियर। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस किताब में हैं। और आई होप कि आप इस किताब को जल्द से जल्द पढ़ेंगे और इसको और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, दूसरे लोगों को भी सेल्फ डिसिप्लिन और इन सारी चीज़ों के बारे में एडुकेट करेंगे। तो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज यहाँ से जो कन्वर्सेशन थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, आपको कुछ कहना है, कोई प्रश्न है, तो वी हैव 5-10 minutes, we can talk about it. In our room, we have to just set our clothes and bed only, yeah, or a whole tent we have to do good on that. All things also we have to do. You can start with your bed. You can start with your bed. Simple, सबसे simple जो चीज़ है, सबसे आसान है, उससे ही start करना है। धीरे 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 you will start cleaning the things around your room as well. But first, start with your bed only. अगर किसी जगह पर 11 o'clock को पहुंचना है तो वो लोग घर से ही 11 o'clock को निकलते हैं और फिर वहां पर पहुंचेंगे 11:30 को और फिर वो लोग सोचेंगे कि 12 o'clock को वो शुरू होगा, लाइक दैट। तो एक और हैबिट हमें जो चेंज करनी है, मतलब ये हमारे खून में ही है, लाइक हम कभी भी कहीं पर भी टाइम पर नहीं पहुंचते। मतलब अगर आपको कहीं पर सिर्फ स्कूल पे जाना है तो स्कूल पे भी 5 मिनट पहले पहुंचो। अगर किसी फंक्शन में जाना है 5 मिनट्स आप अर्ली वहां पर पहुंचो। तो इससे भी बहुत आपने आई गॉट योर पॉइंट, बट आई डिसएग्री विथ वन थिंग कि हमारे खून में है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। आई विल टेल यू व्हाई। हमारे अगर आप इतिहास को देखेंगे, इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट, इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो मुहूर्त का जो कॉन्सेप्ट है ना, एज फार एज आई नो, दूसरे किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं है मुहूर्त का कॉन्सेप्ट। नाउ I'm coming to that. The thing is that the reason is ये misconception जो है, we have to fight with that. The thing is, I do agree कि in general people are not punctual. I do agree with you. You are spot on in that. But we have to understand कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक डिग्रेड हुए हैं। There was a time के नक्षत्र और ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी नॉलेज हमारे पास, सनराइज सनसेट, that means we are very good in time keeping. टाइम कीपिंग इन द सेंस वी नो कि कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा। ऐसे सिविलाइजेशन की हालत ये हो गई है कि हम कहते हैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और आधे घंटे के बाद आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए पहली बात शर्म की है। तो इट्स नॉट इन आवर डीएनए, इट्स इन आवर खून, इट्स ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट। नाउ द गुड थिंग अबाउट एनी हैबिट इज दैट यू कैन चेंज दैट हैबिट। हैबिट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैबिट ऑटोमेटिकली कोई गलत हैबिट हो गई तो वी कैन चेंज इट वेन एवर वी वॉन्ट। वहां से शुरुआत हो सकती है। तो अगेन नॉट बीइंग पंक्चुअल, तो उसका रूट कॉज क्या है? लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इफ यू मेडिटेट ऑन दिस थिंग व्हाई वी आर नॉट पंक्चुअल, देन यू विल रियलाइज उसका रूट कॉज जो है दैट इज लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। मिलिट्री में दे डोंट यूज 10 PM 10 AM, वो ऐसे बात ही नहीं करते।
यू नो दैट राइट? इन मिलिट्री दे यूज 24-hour फॉर्मेट. वो कहते हैं 2100 आवर्स. तो देयर इज नो क्वेश्चन, 2100 मीन्स रात के 9 बजे. वो आपको पीएमएम की स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएंगे. जितनी ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल होगा उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी. सिस्टम सारी जगह ऐसी सेट की है कि 2100 आवर्स, 2200 आवर्स, 2130 ऐसा कहेंगे तो पता ही है कि शाम के 9:30 बजे की बात हो रही है. ऑफिसर ने बोला है कि 2130 आवर्स को आपको यहाँ पर ग्राउंड में रोल कॉल के लिए आना है. तो वो वहां पर क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उन्होंने सबसे पहला जो स्टेप लिया, दैट इज खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसकी शुरुआत कर दी. द प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन. मैंने कहा ना कि इट विल हैव ए डोमिनो लाइक इफेक्ट, कि एक जगह पर सेल्फ डिसिप्लिन कर दी आपने तो बाकी सारे क्षेत्र में यू फाइन. तो आई होप कि ये जो चीज़ें आज हमने सीखी, अगर इन चीज़ों को जेन्युइनली कोई फॉलो करना स्टार्ट करे, यू विल सी इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग ही और शी विल डू. एज फार इट अप्लाइज टू पंक्चुअलिटी एज वेल. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.